सकते हो। जितनी ज़्यादा ऑप्शन दोगे उतना अच्छा है कि वो कैसे पेमेंट करे, आपको बार्टर से करे, एनबीएफसी से करे, मनी ऑर्डर करे, डिमांड ड्राफ्ट करे, चेक से पेमेंट करे, वायर ट्रांसफर करे, रेजर पे, ईएमआई, डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, प्रीपेड, इतने तरीके हैं आजकल। तो अलग अलग तरीके लाओ ताकि कस्टमर खाली हाथ लौट के ना जाए। अगर आया है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, है कि नहीं? तो टाइप्स ऑफ पेमेंट कैसे कर सकते हो आप? बात समझो कि आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो अगर चेक रिटर्न है उसको कैसे हैंडल करोगे, क्रेडिट टर्म्स क्या होते हैं। 24वीं स्ट्रैटेजी, तेज चलेंगे जी, 100 करनी है। इन स्टोर सेफ्टी, मेरे साथ रहना भाई, छोड़ना नहीं बीच में। इन स्टोर सेफ्टी, जब कस्टमर अंदर आ रहा है उसको अपनी वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया के थ्रू बताओ कि आपका बड़ा सेफ एक्सपीरियंस दे रहे हो आप उसको। हाउ डू वी मेक रिटेल एक्सपीरियंस अ ग्रेट वन, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। उनको बताओ कि मैं एक समय पे लिमिटेड नंबर ऑफ शॉपर अलाउ कर रहा हूँ पर स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया पे, एक समय पे ज़्यादा कस्टमर नहीं लेता हूँ, डेजिग्नेटेड वेटिंग एरिया दे रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स के साथ में, बॉडी टेम्परेचर उनका ले लो पहले से ही, उनको लगे भाई मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पे, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि सुरक्षित जीवन का अर्थ है सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। तो कहते हैं जी डेडिकेटेड शॉपिंग आवर आपने बूढ़े और बच्चों को दे दिया आपने, तो ग्लास शील्ड भी लगा लिया सामने आपने, चेकआउट लेन पे भी ग्लास शील्ड लगा लिया जी, सामने शीशा लगा दिया है जी। अब कोई खांसे है जी, कोरोना आएगा नहीं, बच जाएगा आदमी, थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। तो मास्क वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल रखो, कोई मास्क नहीं लेके आए साथ में लगा ले, और साथ में वो जो ऐप बता रहे ना मोदी जी, उसको भी डाउनलोड करके आ रहा है, साथ में कार्ट और बास्केट को आप पूरी तरह सैनिटाइज भी कर रहे हैं। 25वीं स्ट्रैटेजी, एलिमिनेट द वेट। एक कमाल की बात बता रहा हूँ सबको भाई, सब ध्यान देना जो मेरे साथ यहाँ भी बैठे हुए हैं। एलिमिनेट द वेट, अगर कस्टमर को ज्यादा कराओगे वेट है जी, आपका घट जाएगा वेट है जी। वैसे वेट तो घटाना ही है, मेरे को भी घटाना है। तो वेट का मतलब क्या है, बात ये कहते हैं कि जी कोई अगर 8 मिनट तक लाइन में लग जाता है कस्टमर, तो बिना सामान लिए निकल जाता है वहां से। ये एक सर्वे बताता है, अगर कस्टमर को लाइन में जरा देर तक खड़ा किया ना, तो आपको बोरिया बिस्तरा पकड़ के खड़ा होना पड़ जाएगा। कैसे किया जाए इसको ठीक से? आप अपने स्टोर को वेल स्टाफ्ड रखो। आप ये चेक करो कि आपके पीक आवर्स कब होते हैं। शाम को 5 से 9 ज़्यादा कस्टमर आता है, दोपहर में ज़्यादा कस्टमर आता है, सुबह ज़्यादा कस्टमर आता है, संडे को ज़्यादा कस्टमर आता है। थोड़ा उसके बारे में सोचो, जरा आंख बंद करके सोचो कस्टमर कब ज़्यादा आता है। उस समय ज़्यादा स्टाफ हो सकता है क्या? उस समय ज़्यादा स्टाफ नहीं, चाचा मामा बुआ अंकल आंटी सबको बैठा लो साथ में, है जी, मम्मी जी आप भी आ जाओ, बैठ जाओ दुकान पे, कस्टमर ज़्यादा हो गया। तो ऐसे पीक आवर्स को प्लान करो पहले से ही, ताकि एम्प्लॉयज भी आकर के हैंडल कर सके रश को। और नॉलेजेबल स्टाफ रखो, पहले से इनको ट्रेनिंग करो। पॉज सिस्टम बना लो पॉइंट ऑफ सेल का, है जी। लंबी लाइन हो तो 3, आप जैसी लाइन लंबी हो तो 3 से ज्यादा काउंटर खोल दो सेल्स के, है जी। यहाँ से कर लो जी बिलिंग, यहाँ से कर लो, काउंटर बढ़ा लो। करवाओगे अगर ग्राहक को लंबा इंतजार, तो निकल जाएगा आपके हाथ से आपका व्यापार। तो कस्टमर जो है ना, वो निकल ना जाए आपके हाथ से, इंपॉर्टेंट है। और कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। ये तो आंख बंद करके बोलिए, मैं खुद फील कर रहा हूँ। इसको हिंदी में कह लेता हूँ, है जी। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? आपके कस्टमर को इस बात की परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, पर उसको जानकारी है आपको उसकी परवाह कितनी है, आपको उसकी परवाह कितनी है। कस्टमर की करोगे। 20वां पॉइंट, मून लाइटिंग का मतलब क्या? कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स का फायदा उठा लो, ऐसे एक्सपर्ट्स को साथ। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, है? मेरे साथ बने रहना, भी मजा आएगा। मून लाइटिंग का मतलब है, अगर आपको पिज्जा डिलीवरी स्टोर उसके फ्रेंचाइजी दे रहे हो, तो डोमिनोज के ऑपरेशन हेड को फोन करो। हेलो, हाँ जी, डोमिनोज से बोल रहा हूँ ना भैया, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है। सुशील जी बोल रहा हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। सुशील जी, आपकी छुट्टी कब होती है? संडे को होती है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा है जी, मैं नहीं कह रहा आप जॉब करो मेरे साथ में, मैं बोल रहा हूँ संडे के दिन आकर के 4 घंटा मेरे को ट्रेनिंग दे दो, जो पैसे बनते हो मैं आपको दे दूंगा। इसको बोलते हैं मून लाइटिंग, यानी कि चांद की रोशनी में शाम को आकर के ऑफिस आवर्स के बाद वो आपकी मदद कर दे। एक्सपर्ट को हायर करो जी, चांद की रोशनी में ऑफिस आवर्स के बाद वो आकर के आपकी मदद करे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जिस भी धंधे में आप हो, दुकान खोल रहे हो तो रिलायंस फ्रेश के ऑपरेशन हेड को बुलाओ, उसके परचेज हेड को बुलाओ, उसके प्रोक्योरमेंट हेड को बुलाओ, उसको बोलो छुट्टी किस दिन होती है? बोला संडे के दिन होती है। संडे को शाम को आ जाओ भैया, होटल में बैठेंगे, आपको मैं खिलाऊंगा चाय नाश्ता, जो आप कहोगे, आपकी जीविका भी सुरक्षित कर देंगे, आपको कोई धन दे देंगे। मून लाइटिंग, 14वीं का चांद हो, है जी, 14वीं का चांद, यानी कि हर 14 दिन बाद चांद की रोशनी में आकर के अपने ऑफिस आवर्स के बाद आपकी आके मदद करे। इसको बोलते हैं मून लाइटिंग। एक्सपर्ट को बोल, मेंटर रखना जरूरी है भाई। क्या मेंटर रखना जरूरी है? ठीक कह रहे, सब समझ रहे हैं बात को। तो 27वीं स्ट्रैटेजी, फोटो अपॉर्चुनिटी एट स्टोर। जो आपकी दुकान है वहां कुछ सेल्फी बूथ बना दो भैया, है जी। चाइनीज ऐप तो चली गई है फोटो खींचने की, आप उसको बोलो ये बढ़िया पीछे सेल्फी बूथ है, यही फोटो खींच ले। आजकल वो प्लेक कार्ड पकड़ पकड़ के फोटो खींचते हैं ना जी, है? तो वो बहुत सिस्टम रहता है, आपने तो देखी होंगी। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो फोटो खींचने के शौकीन आपकी दुकान में ज्यादा आएंगे, और दूसरी चीज, जब वो शेयर करेंगे तो आपकी दुकान के बारे में और
और लोगों तक पता चलेगी, खबर फैलेगी, है जी। और खबर कहाँ कहाँ तक फैलेगी? सोशल मीडिया भैया, सोशल है वो, है? और सोशल ही एक्चुअली कमर्शियल है आज की डेट में। 28वीं स्ट्रैटेजी, इल्यूजन ऑफ स्केर्सिटी। कुछ ऐसा बिल्ड कर दो कि कस्टमर को लगे ये माल निकलने वाला हाथ से, स्केयर से। ज्यादा वेराइटी, ज्यादा कलर, ज्यादा ब्रांड ऑप्शन नहीं, स्केर्सिटी बिल्ड करो। ज्यादा ऑल्टरनेटिव से लोग माल नहीं खरीदते, उनको बताओ अरे बहन जी, ये साड़ी टिकती नहीं है यहाँ पे, ये तो हम 100 मंगाते हैं तो उसके बाद 90 निकल जाती है, 10 बचती हैं, अब वैसे भी 5 बची हैं। अब आप देख लो, शाम को आओगे तो ये भी नहीं मिलेंगे। यही साड़ी आजकल ट्रेंड में चल रही है। उनको लगने लग जाता है बात ठीक है, निकल रही है हाथ से, ले लो, अभी ले लो, चलो खत्म करो बात को। अब वो रेट कम कराने को बोलती तो आप करते भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है यार ये चीज उसको समझ आ गई कि निकल जाए। फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। स्केर्सिटी, स्केर्सिटी, जो चीज नहीं है ना उसी की इज्जत ज्यादा होती है, और जो है वो उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है जी, क्योंकि वो है जी। आप भी धर्म पत्नी फोन करती है आपको, हेलो कहाँ हो, खाना खाया? अरे फोन मत करो भैया, खा लो अपने, हम क्यों, धर्म पत्नी है, शाम को मिलनी है घर जा करके, आपको टेंशन नहीं है। अरे है जी। वो बोल रही आप नहीं आओगे ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, है जी, मैं भूखी रहूंगी। आप भी फोन उठाना बंद कर देते हो, क्यों? क्योंकि है, स्केर्सिटी नहीं है। लेकिन अगर धर्म पत्नी आपकी बोले, है जी मैं किसी के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ आपको क्यों बताऊं, तब एकदम टेंशन हो जाएगी, स्केर्सिटी खत्म हो गई जी। वही ऐसी आपको पता। तो ये क्या है, जब कोई चीज नहीं होती है ना तभी उसकी याद आती है, और जब वो होती है तो फिर कोई बात नहीं, वो तो होती ही है। तो स्केर्सिटी बिल्ड करो कस्टमर के माइंड में। एक 29वीं स्ट्रैटेजी, मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड है जी। ये क्या होता है मिडिल ऑफ द रोड? कस्टमर जो है ना मिडिल ऑफ द रोड प्रोडक्ट लेता है। इसका मतलब क्या है? जो आपने बेचना हो उसके साथ में जो दूसरा आइटम रखते हो उसको बहुत महंगा बता दो। मेरी बात समझ रहे हैं? जो आपने बेचनी है वो 100 रुपए की है, उसके जैसी मिलती जुलती आइटम आप 250 की दिखा दो, 150 की दिखा दो, तो कस्टमर को 100 वाली अच्छी लगने लग जाती है। मिडिल ऑफ द रोड। कस्टमर क्या चाहता है कि मेरे को बढ़िया आइटम चाहिए लेकिन कम रेट वाली चाहिए, उसको अफोर्डेबल गुड बार्गेन वाली आइटम चाहिए। तो वो नीचे के एकदम रेट वाली चीप और एकदम महंगी वाली को छोड़ के मिडिल की चीज जरा आसानी से खरीदता है। तो जो बेचनी हो उसमें एकदम लो कॉस्ट और एकदम प्रीमियम वाली उसके साथ में लगा दो, मिडिल वाली अपने आप बिक जाती है। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक है कैटमैन स्ट्रैटेजी, 30वीं। कैटमैन मतलब कैटेगरी मैनेजमेंट। कैटमैन है जी, बिल्ली वाला आदमी नहीं है ये। कैट का मतलब कैटेगरी, मैन का मतलब मैनेजमेंट। कैटमैन, कैटमैन का मतलब क्या है? आपको कैटेगरी कौन सी मैनेज करनी है, कौन सी कैटेगरी रखनी है, प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर को चाहिए, जगह कौन सी, प्लेस वेयर। मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। व्हाट दे वांट, वेयर दे वांट, व्हेन दे वांट एंड व्हाट आर दे विलिंग टू पे फॉर व्हाट दे वांट। इसका मतलब क्या है जी? प्रोडक्ट, व्हाट दे वांट, प्लेस, टाइम और प्राइस, इसके हिसाब से कैटेगरी डिसाइड करो। क्या कैटेगरी रखनी है, कौन सा नया इंट्रोडक्शन करना है प्रोडक्ट का, कौन से प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आता है, कौन से प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन तेज होता है, ताकि आप अपनी दुकान को ऑप्टिमाइज कर सको। मैं इसमें 4-5 को 7-8 पॉइंट बताता हूँ बड़े काम की। पहली चीज, जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो उससे पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देखो। ऐसा ना हो कि जो एग्जिस्टिंग है वो अच्छा काम कर रहे हैं, खामखा को ऐड कर दो। दूसरी चीज, जब प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो देखो उसमें मेहनत कितनी लग रही है नई कैटेगरी डेवलप करने में, कि भाई मैं इस तरह के प्रोडक्ट रखूंगा तो उसमें कितनी शेल्फ स्पेस चाहिए, कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी कैसी है ये भी चेक करना है। ऐसा ना हो कि खराब एक्सपीरियंस मिला कस्टमर को तो ना ये बिका ना वो बिका, है जी। डोंट लीव द श्योर फॉर अनश्योर, है ना, इसके रहे ना उसके रहे, ना घर के ना घाट के। तो मैन पावर कितनी चाहिए नया प्रोडक्ट कैटेगरी रखने के लिए, उसको भी प्लान करो। इसके अलावा देखो कि नया कैटेगरी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को सूट करता है कि नहीं करता, और फिर देखो कि उसमें उसकी रॉ मटेरियल, उसकी पैकेजिंग, उसका फाइनल प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट वो सीजनल हो, बाद में बिके ही नहीं जी, है, सीजन भी निकल गया और बिकने का रीजन भी निकल गया। फिर देखो उस प्रोडक्ट का टोटल मार्केट साइज कितना है, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले टोटल लोग कितने हैं आपके बाजार के अंदर। फिर अपनी प्रायोरिटी को भी आइडेंटिफाई करो, भाई ये वाले रखने, ये नहीं रखने हैं। और वर्किंग कैपिटल जरूर देख लेना, जेब में पैसा नहीं है जी, और खामखा में हम तो जी आप समझते हैं ना, मैं आगे नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने देखा है अपने व्यापार में असर, जिन्होंने हटाई नहीं है हमारे वेबिनार से नजर। इसलिए बने रहना मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट वीडियो हट जाएगा खत्म होते ही। 31वीं स्ट्रैटेजी, मैनिक्विन। इंटरेस्टिंग मैनिक्विन। मैनिक्विन वो सुंदर सा पुतला होता है देवी जी का, उसके ऊपर खूबसूरत कपड़े पहना दिए जाते हैं उसको, है जी। उससे कस्टमर को ना ये देखने में लगता है कि मैं भी कैसी दिखूंगी। मैनिक्विन जूतों का भी होता है, सबका होता है मैनिक्विन। वो डिफरेंट पोजेज में रहता है। और क्या होता है जी, एक बार मेरी बहन भी है, वो भी गई थी कुछ कपड़े खरीदने के लिए, और जब गई तो उसने देखा ब्लू कलर की सुंदर सी ड्रेस में एक लड़की को मैनिक्विन पहना रखा था, है जी, पुतला जो होता है। लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी तो उसको देख के उसको लगा कि मैं भी ऐसी लगूंगी, बहुत सुंदर लगूंगी। और उस चक्कर में उसने खरीद तो लिया, लेकिन हुआ क्या, साथ में सुंदर सा बालों का क्लचर
और नेकलेस भी उसने पहन रखा था, उस चक्कर में उसने वो भी खरीद लिया। क्या हुआ जी, मैंने कोइन का फायदा, इससे आपने क्रॉस सेल भी कर लिया, ये भी बेच लिया, ये भी बेच लिया। मैंने कोइन से आप अपने यूनिक कलेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो, आप कस्टमर को नए फैशन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप वो बेच सकते हो जो बेचना चाहते हो, और इसी के बहाने फुटवेयर भी, ज्वेलरी भी, सारी एसेसरी आपकी उसी एक ही पुतले के अंदर फिट हो जाती है। तो ये भी बिक जाता है, वो भी बिक जाता है। तो ये आपका सेल्स पर्सन की तरह काम करता रहता। तो पुतला चुप है लेकिन काम बड़ा करता खूब है। कैसे देखिए, 32वीं स्ट्रैटेजी पे आगे समझते। इन स्टोर कन्वीनियंस लेकर के आओ। कस्टमर इज किंग, मेक हिम फील। कस्टमर राजा है, महसूस भी करा दो उसको कि वो तू राजा है जी। वो है, वो आप कहते हो जी तू राजा है, आपने बजा दिया उसका बैंड बाजा है, कैसे उसको राजा बनाना है आपने। यानी कि जब वो आता है तो आपके पास अलग अलग फैसिलिटी होनी चाहिए। वो कपड़ों की शोरूम है अगर आपका, तो वहाँ ऑल्ट्रेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। वो महिलाओं को पीको स्टिच करना पड़ता है जी, समझते हो पीको स्टिच है? आपकी तो धर्म पत्नी है, कराते पीको स्टिच करना पड़ता है। कपड़ों को डाई कराना पड़ता है, उसकी फैसिलिटी वहीं रखो। ट्रायल रूम की फैसिलिटी रखो ताकि लोग कपड़े ट्राई भी कर सकें। और साथ में उनके छोटे बच्चे आते हैं, उनका किड्स प्ले एरिया बना सकते हो आप, वैले पार्किंग कर सकते हो, वेटिंग एरिया बना सकते हो, टी स्नैक काउंटर रख सकते हो, कुछ काउचेस रख सकते हो हैंग आउट के लिए। क्योंकि कस्टमर को थोड़ी उसको उसके साथ में कंपेनियन आते हैं ना, उनको कन्वीनियंस दे दो, क्योंकि उनके कंपेनियन भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सेल को। इसमें उनका बिहेवियर को समझो, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स को पहचानो, वो क्या वैल्यू करते हैं। और कुछ नहीं जी, समोसे खिला करके लोग माल बेच जाते हैं। कुछ तो ऐसे थे, भाभी जी के लिए समोसे लेके आ बेटा। वो समोसे लेके आता है, भाभी जी समोसे के चक्कर में 2 साड़ी फालतू ले जाती है। उनको फ्री वाईफाई दे दो, चार्जिंग स्टेशन दे दो, वहाँ पे मोबाइल चार्ज भी कर ले। बात बड़ी सिंपल है जी, है जी। समोसे और चटनी के चक्कर में 5 रुपए के समोसे माल बिक गया 5000 रुपए का। आप देखो क्या है कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर को राजा महसूस कराओ। बात महसूस करने की है जी, बात महसूस करने की। जब महसूस, मैं थोड़ा सरल करके समझाता हूँ मैनेजमेंट के टॉपिक, बात सही है कि नहीं है जी? यस और नो? हाँ ठीक है जी, मेरी तारीफ करते रहो, थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ना चाहिए। सॉरी हाँ, लिटिल बिट जोकिंग। यूट्यूब चैनल पे आप आए हो ना आज, है सब्सक्राइब जरूर करना। और निकल गया आपके हाथ से, नोट बनाते रहना। प्रोडक्ट रिटर्न्स टू एडवांटेज, जब आदमी प्रोडक्ट वापस देने आता है ना, उसमें भी आप बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसे कैसे करूँ? स्माइल के साथ, स्विफ्टनेस के साथ, स्वीटनेस के साथ। स्माइल का मतलब थोड़ा मुस्कुराओ, है जी, मुस्कुराहट में इमोशन है। स्विफ्टनेस मतलब फटाफट कर दो। ऐसा नहीं जी, वो वापस करने आया तो उसको वेट करने बैठा दिया, और बैठ हो तुझसे बाद में बात करते हैं, भाभी जी आप बताओ, है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, उसका भी पूरा ध्यान रखना। और स्वीटनेस का मतलब है पेनलेस। उसको ये जताओ मत के भी तेरा सामान वापस ले रहा हूँ मैं। हाँ, हम करते नहीं किसी के साथ, तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ये मत सुनाओ उसको। इससे इमोशनल लॉयल्टी आ जाएगी, उसका ध्यान रखोगे। सेंचुरी प्लाईवुड के जो हमारे प्रोफेसर है सज्जन भजन का, वो स्टार सीमेंट और सेंचुरी प्लाईवुड 2 कंपनी चलाते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा मार्केट शेयर शुरू में ऐसे ही बढ़ा था, जो आदमी हमसे नाराज होता था उसका स्पेशल ध्यान रखते थे, फिर उसके बाद वो हमारा और स्पेशल ध्यान रखता था। अगर राइट तरीके से ये एक सेल्स अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए। मेरे एक और प्रोफेसर हैं, उनकी कंपनी है, वो फ्लावर्स का सुंदर बुके बना करके देते हैं जी, है फर्न्स एंड पेटल। हमारी एक कोलीग है, उन्होंने शिमला के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को एक वाइन का बॉटल, एक केक और फूल भेजा था फर्न्स एंड पेटल के माध्यम से। अब वो वहाँ जाकर के देखा तो जी वो बॉटल टूटी हुई थी और केक थोड़ा सा बीच में दब गया था। इन्होंने वहाँ से उनको शिकायत कर दी जी, बॉटल टूटी हुई थी और केक थोड़ा दब गया था। उन्होंने बिना पैसे लिए तुरंत उसको वापस, वो तो बोला आप रखो, और नया दोबारा भेजा। अब वो दिन है, आज का दिन है। फर्न्स एंड पेटल के फैन हो गए। फर्न्स एंड पेटल के फाउंडर चेयरमैन भी हमारे प्रोफेसर हैं, जो आपको सिखाते हैं हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में। बहरहाल 34वीं स्ट्रैटेजी, 5 आवर्स ऑफ ट्रस्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू तभी बढ़ता है जब विश्वास बढ़ता है, जब विश्वास घटता है रेवेन्यू घटता है, विश्वास बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ता है। 5 आर क्या है? रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रेफरेंस, रिटेंशन। ये 5 आर बड़े गहरे हैं। इन सब पे कम से कम 1 घंटा लगाना चाहिए, पर समय की कमी से मैं तेज चलूंगा। समझना, कस्टमर आपको रेटिंग कितनी दे रहा है, पब्लिक में दिख रहा है। कस्टमर आपके बारे में रिव्यूज कितना दिख रहा है, वो पब्लिक में दिख रहा है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर रिपीट कितना आ रहा है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर दूसरों को कितना लेके आ रहा है, इसी में मलाई एक्स्ट्रा डालते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस। साथ में किसी को लेके जा रहा है। रिटेंशन, बार बार वापस आ रहा है। रिटेंशन रहता लंबे समय तक। ट्रस्ट टेक्स